स्टार्ट। बेसिक इंग्लिश में क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, यूज ऑफ वॉज वर्ब, यूज ऑफ इज एम आर, विल शैल, यूज ऑफ दिस दैट, ठीक है, यूज ऑफ दिस एंड दैट, एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, डबल क्लोजेस, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स के सेंटेंसेस, फिर प्रैक्टिस। ये हम बेसिक इंग्लिश में कवर अप करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आप, ठीक। नंबर वन में हमें पढ़ना है शुरुआत से एकदम सब्जेक्ट से, ठीक है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस यानी कि सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। जब बात हम करते हैं सेंटेंसेस की या सब्जेक्ट की, ठीक है, हम बात करते हैं सेंटेंस की। तो बच्चे सेंटेंस के अंदर 2 भाग होते हैं हमारे, कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना बेटा? ये लाइन ना अच्छी सी नहीं बनी है। एक तो हम बनाएंगे सब्जेक्ट के बारे में, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात की जाए वो होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए। और जो भी बात की जाए, उसके बारे में जो भी बात की जाए वो ऑब्जेक्ट है। जो भी बात, चाहे उसकी अच्छाई हो, चाहे उसकी बुराई हो, चाहे उसका प्रोफेशन बताएं, चाहे कुछ भी हो, XYZ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कि राम अपने घर का काम करता है, काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बेटा? राम अपने घर का काम करता है। इसमें जो राम है इसके बारे में बात हो रही है, तो राम क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा सब्जेक्ट, और वह काम करता है, ठीक है, अपने घर का काम करता है। ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट में क्या क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो आ जाओ सब्जेक्ट के ऊपर पहले, ठीक है, कि सब्जेक्ट में क्या होता है। बेसिकली सब्जेक्ट में हम जेंडर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? जेंडर की बात। जेंडर में कितने टाइप के जेंडर होते हैं? नंबर 1 मेल, नंबर 2 फीमेल, ठीक है, न्यूटर, ये पढ़ा था हमने, एंड कॉमन जेंडर, ठीक है। गुड। आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि मेल पता है, फीमेल पता है, न्यूटर क्या होता है? ना तो वो मेल है, ना वो मेल है, ना वो फीमेल है, तो वो क्या है? वो है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है? नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो सांस नहीं लेता, जैसे पेन, कॉपी, रजिस्टर, ठीक है, व्हाटएवर, ये सारी चीजें। और कॉमन में क्या हो सकता है? या तो वो मेल है या फिर वो फीमेल है, जैसे पुलिस, एडवोकेट, टीचर, ठीक है। जैसे कि पुलिस हो गई, पुलिस तो पुलिस होती है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जैसे एडवोकेट हो गया कोई, ठीक है, या कोई टीचर हो गई, या कोई डॉक्टर हो गया, ठीक है, या कोई डॉक्टर हो गया। तो ये क्या हो गया? अब इसके अलावा जेंडर के अलावा टाइप क्या होते हैं सब्जेक्ट के? देखो, हम या तो जेंडर यूज करेंगे या किसी का नाम यूज करेंगे, ठीक है, जेंडर में भी। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा? 2 टाइप के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सिंगुलर और एक पढ़ेंगे प्लूरल, ठीक है। प्लूरल होते हैं सिंगुलर, इसे तो रट लो आप, ही, शी, इट, नेम और दिस, दैट, ये क्या होते हैं बेटा? सिंगुलर होते हैं। प्लूरल क्या बताया था मैंने? आई, यू, वी, दे और दीज एंड दोज, ठीक है, ये बताए थे मैंने आपको प्लूरल। ये तो हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद आते हैं बच्चे ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? ऑब्जेक्ट में क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए तो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी बात की जाए। बात क्या हो सकती है? बात क्या हो सकती है बेटा? बात में इंक्लूड होती है पूरी पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होती है?
पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या होता है बेटा, लिखते चले जाए आप, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाउन क्या होता है, किसी का भी नाम नाउन हो सकता है। प्रोनाउन क्या होता है, लिख ले, प्रोनाउन भी चाहे जिसने नहीं लिखा, ठीक है। प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है बेटा, नाउन की जगह पे जो यूज होते हैं, विच वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। देन वर्ब आता है। वर्ब क्या होती है बेटा, दो तरीके की वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और जैसे ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर। जो वर्ड आपको टाइम मैनर बता रही हो, वॉज, वर, ठीक है, विल, शैल, ठीक है, जो आपको टाइम मैनर बता रही हो उसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। नंबर 4, और दूसरी कौन सी होती है, मेन वर्ब होती है, जो कि आपको एक्शन बता रही हो, मेन वर्ब, ठीक है। ये वर्ब क्या बताएगी आपको, एक्शन, ये वर्ब क्या बताएगी आपको, टाइम मैनर। नंबर 4 इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज क्वालिफाइंग वर्ड्स, जो आपको किसी की क्वालिटी और डिसक्वालिटी बताए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। देन द एडवर्ब, जो भी मॉडिफाइंग चीजें बताए, क्विकली, हार्डली, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, एडवर्ब होती है, जो मॉडिफाई करे किसी भी चीज को, ठीक है। एंड द 6th इज प्रीपोजिशन, जो किसी के बीच में रिलेशन बताए, ठीक है, दो वर्ड्स या फिर पैराग्राफ के बीच में क्या बताए, रिलेशन बताए, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। एंड द 7th इज कंजक्शन। कंजक्शंस आर कनेक्टेड वर्ड, कंजक्शंस आर कनेक्टेड वर्ड्स, जो जैसे बट हो गया, ठीक है, और हो गया, एंड हो गया, ठीक है, एंड, ठीक है, ये सारे, जैसे ये हो गया ऑन, है ना, या फिर एट, ठीक है, या अंडर, या इन, ठीक है, ये हो गया जैसे क्विकली, वर्ड्स ही वाले, क्विकली, हार्डली, easily, ठीक है। एंड द 8 इज interjection, which word express your sudden feeling, called interjection, got it, called interjection, जैसे ओ, आ, या फिर, ठीक है, ओ हो गया, आ हो गया, या फिर हुर्रे हो गया, वाओ, हाँ, वेरी गुड, वाओ हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके इंटरजेक्शन वर्ड। सो कंप्लीट योर पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ वी हैव टू लर्न, क्या हमें क्या करना है, टॉपिक पर आते हैं वापस। ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, हाँ। अब करने हैं यूज ऑफ वर्ब। यूज ऑफ वर्ब में क्या क्या है, देखो, नाउ स्टार्ट योर यूज ऑफ वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम यूज करेंगे। इसमें पहला क्या है बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब में नंबर 1 इज, एम, आर, ठीक है, बेसिकली है के लिए लगता है। अब इज लगता है किसके साथ में, ही, शी, इट, नेम, है ना, दिस, दैट, इनके साथ लगता है। एम लगता है ओनली आई के साथ में। आर लगता है यू, ठीक है, वी, दे, दीज, दोज, यानी कि बेसिकली प्लूरल चीजों के साथ में। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल इज, वह मेरा कजिन है, ठीक है, वह मेरा कजिन है, ही इज माई कजिन, ठीक है ना, शी इज माई सिस्टर, ठीक है। मैं आपके लिए खास हूँ, तो इसको बोलेंगे आई एम स्पेशल फॉर यू, मैं आपके लिए खास हूँ, स्पेशल फॉर यू। आप मेरे दुश्मन हैं, ठीक है, यू आर माई एनिमी, ठीक है। दिस इज अ यूज ऑफ इज एंड आर। एंड द नेक्स्ट इज